रस पकवान बहुविध मेवा, प्रेम से भोग लगाओ रे ओ, प्रेम से भोग लगाओ रे। धन धन भाग्य हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। धन धन भाग्य हमारे, चर्चा चितवन धाम सुना कर, चर्चा चितवन धाम सुना कर। जन्म मरण दुख टारे रे ओ, जन्म मरण दुख टारे रे। धन धन भाग्य हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। धन धन भाग्य हमारे, राज समाज के चरण कमल में, राज समाज के चरण कमल में, जीवन सफल बनाओ रे ओ, जीवन सफल बनाओ रे। धन धन भाग्य हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अभी हमने बोला आज मेरे घर राज पधारे, क्योंकि शायद ये आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, राज नाम। लेकिन राज का मतलब क्या होता है कि एक तो राज जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसको कहते हैं राज की बात है, वही उसकी बात के बारे में कोई जानता नहीं है। एक राज का मतलब है कि जो हमारे दिलों में जिसका राज हो, वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो आत्माओं के दिल में किसका राज होगा? परमात्मा का ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। एक तो होता है कि हमारे धाम हृदय में वो परमात्मा पधारे, जैसे हमने बोला पहले आओ जी वाला, वाला मतलब आप मेरे घर में, यानी आप मेरे धाम हृदय में आ जाओ। वो किसको बोलते हैं? परमात्मा के लिए। एक है ये बांग में स्वरूप, आज दीदी के घर में पहली बार राजी आए तो कह रहे आज मेरे घर राज, क्योंकि ये परमात्मा के स्वरूप का ही पहचान वाला ज्ञान है, इसलिए पहली बार आए तो हमने आह्वान किया है कि आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे। क्योंकि आज मेरे घर में आनंद अपार यानी बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है। फिर प्रेम पावड़ों में दारू पिया, क्योंकि प्रेम से जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको प्रेम से बुलाते हैं ना, और वो हमारे पूर्ण परमात्मा का वांग में शुरू घर में आया है तो उनके लिए प्रेम पावड़ा बिछाऊं। कई लोग क्या होते हैं कि पावड़े बिछाते हैं कि भाई उसमें चल करके आते हैं, लेकिन हम क्या है, हम अपने हृदय में पावड़ा बिछाएं कि आप ये मेरे आत्मा के प्रीतम, आप मेरी धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। फिर सुख से जब पर आए जियावर। अब यहाँ पे कोई आता है हमारे प्रिय तो हम उसको अपने पलंग पे बिठाते हैं या सोफा पे बिठाते हैं, तो हम कहाँ परमात्मा को कहाँ बिठाएंगे? अपने हृदय में, कि हे मेरी आत्मा के प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में आके विराजमान हो जाइए। वही आपकी सुख सेजा होगी कि आपका हृदय में परमात्मा विराजमान होंगे तो आपकी सेजा तो आपका हृदय हो जाएगा ना। अभी फिर तन मन जीव करुण योछाप, यानी कि मेरा तन भी और मेरा मन भी वो आपके चरणों में ही समर्पित है। क्योंकि जब हम परमात्मा को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमारा कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए मेरा तन भी और मेरा मन भी, हे परमात्मा, ये आपके चरणों में मैं सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ। साज श्रृंगार आरती उतारो। अब कई बार क्या लोग थे, जैसे ऊपर से हम आरती उतारते, दीपक जला करके आरती उतारते हैं, उसी को आरती पे। एक होते है मन की आरती, क्योंकि मैं आंख बंद करके अपने परमात्मा के ध्यान में मगन हो रही हूँ, तो वो भी एक तरह से आरती उतारने कहलाते हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें पता है कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो हमें अंदर की आरती प्रचलित करनी पड़ेगी परमात्मा को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए। फिर आया था
रस पकवान बहुविध मेवा। जैसे एक होता है कि संसार में हम थाली लेकर के यहाँ पे आए हैं, जैसे भोग लगाते हैं। एक होता है कि परम धाम के अंदर ब्रह्म आत्माएं जो रहती हैं, तो उसमें हम आंख बंद करके कैसे भोग लगाते हैं अपने धनी को। मतलब आंख, सारी भक्ति जो है आत्म भाव से भक्ति होती है। एक ना संसार में जो दिखाई दे रही है एक अलग बात होती है, लेकिन परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो केवल अंदर की ही हमारी भक्ति होती है। उसको हम बैठ के आंख बंद करके द्वारा ही करते हैं। फिर एक चर्चा चितवन धाम सुनाकर। अब यहाँ पे वाणी के अंदर जो भी ज्ञान लिखा हुआ है उसको सुनाते, परम धाम के बारे में बताया कि वो परमात्मा रहता कहाँ है, धाम उसका कहाँ है। जैसे हमारा संसार में ये इतना बड़ा घर है 5 तत्व शरीर के लिए, लेकिन परमात्मा भी तो कहीं रहता होगा ना। तो कहते हैं इसे चर्चा चितवन धाम सुनाकर जीवन सफल बनाओ रे। आज तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। आज उसके धाम की, उसके स्वरूप की पहचान करके हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हम 84 लाख योनियों में जो अब चल रहे हैं ना, 5 तत्व का शरीर है, इसको ये तन छोड़ के फिर किसी तन जाके प्रवेश करेगा। ये आवागम से मुक्ति कब मिलेगी? जब हम परमात्मा के धाम की और उनके स्वरूप की हम पहचान कर लेंगे, तब हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। राज श्यामा जी के चरण कमल। राज श्यामा जी कौन होते हैं? राज मैंने बताया ना, जो परमात्मा जिसके बारे में हम नहीं जानते, आज हम उसके धाम की भी पहचान करेंगे, यानी कि उसका राज भी अब इस संसार में खुल जाएगा कि वो परमात्मा कितना सुंदर है और वो रहता भी कहाँ पर है। और श्यामा जी, राज श्यामा जी, आपने श्यामा जी के बारे आपने सुना है? राधा जी को भी बोलते हैं श्यामा जी, बोलते हैं। संसार में बहुत लोग भजन बोलते हैं, राधा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कहीं धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन, जीवन ही बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। आज हम वो श्यामा नाम जो आप सुन रहे हैं, पहले से सुनते हैं लेकिन भेद नहीं जान पाएंगे। आज राधा जी को श्यामा जी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा कौन थी? बरसाने में ब्रिगभान थे, उनकी बेटी राधा थी। लेकिन द्वापर के अंदर राधा जी के अंदर जो शक्ति आई थी वो श्यामा महारानी की आई थी, इस कारण से उनको श्यामा भी बोलते हैं। और एक बड़ा अच्छा भेद जो आपने शायद अभी तक नहीं सुना हो, किसी ने भी शायद, जो वाणी से जानते शायद वो तो जानते, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना हो। राधा जी से प्रेम तो था, कृष्ण जी का प्रेम था, लेकिन शादी रुक्मणी से हुई। तो क्या कारण था ऐसा? द्वापर के अंदर श्री कृष्ण जी, यानी कि नाम तो उनको जब हुआ भी नहीं था, जो उनका कारागार में जन्म हुआ था, उस टाइम कौन थे? एक बालक ही थे ना। और जब नंद बाबा, क्या बोलते हैं, वसुदेव जी, उनको लेकर के जब जा रहे थे नंद बाबा के घर छोड़ने के लिए, तो उस समय क्या था? पार ब्रह्म की शक्ति उनके अंदर आ चुकी थी। ये भागवत पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई बताता नहीं। कहते हैं कि जब चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान ने वसुदेव देवकी को दर्शन दिया था कारागार के अंदर, और उन्होंने बताया था, 2 भुज स्वरूप होकर के उन्होंने ये बताया था कि तुमने मेरे जैसे पुत्र की कामना करी थी, तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ से जन्म लूंगा, ठीक है। और उस पुत्र को जब जन्म होगा तो तुम्हें कहाँ छोड़ के आना है? गोकुल में नंद बाबा यशोदा के घर छोड़ के आ जाना है। और वो स्वरूप जो अदृश्य होगा, उसके बाद जब उनका जन्म हुआ है, उस बालक को लेकर के नंद बाबा, जब यमुना जी भी आपने देखा था प्रकट, क्या नाम है, पार कर रहे थे उस समय, तो यमुना जी भी उछाले ले रही थी। क्यों? कि यमुना जी को भी पता था कि पार ब्रह्म आए हुए इनके अंदर, इसलिए उनके चरण कमल छू करके वो नीचे हो गई थी।
और जब यशोदा मैया के घर वो पहुंचे थे उस टाइम बालक, आप सब ने जो कृष्ण लीला जो टीवी पे दिखाते उसमें भी देखा होगा कि शंकर भगवान उनके घर पे गए हैं दर्शन करने के लिए। क्यों? इस शंकर भगवान को पता था कि इनके अंदर पार ब्रह्म आए हुए हैं, इसलिए दूसरे दिन ही पहुंच गए कि मैया मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा। क्यों? कि विष्णु भगवान तो उनके अंदर है ही, और शंकर भगवान को यह पता चल गया था कि पार्वम इनके अंदर आए हुए हैं, लेकिन अभी ब्रह्मा जी को नहीं पता चला है। विष्णु भगवान लीला कर रहे हैं उनके अंदर, और शंकर भगवान को पहचान होगी कि इनके अंदर पार ब्रह्म आए हुए हैं, अभी ब्रह्मा जी को नहीं पता चला। कहते हैं कि जब नंद बाबा के घर पहुंचे थे और जो गोकुल की जो कुंवारी कुंवारी जो कन्याएं थी उनके अंदर आई थी आत्माओं की सुरता, जिनको नाम गोपियां दिया गया था, और कृष्ण जी के अंदर आई पार ब्रह्म की शक्ति। कोई उस लीला को नहीं जान पाया, अभी तक भी कोई भेद नहीं खोल पाएगा उसका। भागवत पुराण के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, रास का वर्णन हो रहा है, रास और महारास दो का वर्णन है। कोई भी भागवतकारों किसी से भी आप जाके पूछ लेना इन दोनों का मतलब क्या है, ये रास कहाँ हुई और महारास कहाँ हुई थी, कोई भी बताए आप। भागवत पुराण के अंदर लिखा है। अगर आप चाहोगे कभी दोबारा सत्संग हो, या फिर हमारा सत्संग हमेशा F5 के 263 नंबर में होता रहता है, हर मंगलवार को होता है। अब भागवत पुराण लाएंगे आपको, आप उसमें से पढ़िए, अपनी आंखों से पढ़िए, फिर देखिए, पहचान करिए। हमारे ग्रंथों में रहस्य तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बताया किसी ने नहीं। वो गोपियां कौन थी जिनके नाम की माला भी संसार में जप रहे हैं? तो आज तो कोई नहीं जप रहा। तो द्वापर में ऐसा किया हुआ था, क्योंकि द्वापर के अंदर जो कुंवारी कुंवारी कन्याएं जो ब्रिज की थी उनके अंदर आत्माओं की सुरता आई थी, और जिनको कृष्ण जी का नाम दिया इनके अंदर पार ब्रह्म की शक्ति आई थी। क्योंकि विष्णु भगवान को पहले ही पार ने बोल दिया था कि द्वापर के अंदर आकर के तुम्हें मेरे लिए तन धारण करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे अंदर आके लीला करूंगा। तो राधा जी की शादी इस कारण से नहीं हुई थी, क्योंकि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों युगल स्वरूप है। विष्णु भगवान की शादी लक्ष्मी जी से तो होगी ना, और वो लक्ष्मी जी कौन थी? रुक्मणी। विष्णु के लक्ष्मी जी का अवतार थे रुक्मणी जी। इस कारण से राधा जी के अंदर जो शक्ति आई थी, श्यामा जी की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि परमात्मा की अर्धांगिनी श्यामा है, तो उनका आपस में रिश्ता है। जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का है, ऐसे ही श्यामा जी और पार ब्रह्म का रिश्ता है, तो इस कारण से शादी नहीं हुई थी। इस कारण से राधा जी को श्यामा जी भी बोलते हैं। और लीला के बारे में भागवत पुराण में लिखा है कि कैसे ब्रजवधु में जब वहाँ गीत गा रही थी, मंगल गीत गा रही थी, कैसे कृष्ण जी मूर्छित हो गए थे और कैसे उन्होंने बताया था। क्योंकि लक्ष्मी जी ने उनसे ये पूछा था विष्णु भगवान से कि हे नाथ, आप कहते हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, अगर आप सबसे बड़े हो तो फिर आप ध्यान किसका करते हो? क्यों? कि वो हमेशा समाधि में लीन होते हैं। जब लक्ष्मी जी देखती हैं कि वही जो मेरा कोई भगत है उसको अपने कर्म का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसी बीच में विष्णु भगवान समाधि में लीन हो जाते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन आश्चर्य लग रहा होगा क्यों? तो जब लक्ष्मी ने देखा तो विष्णु भगवान तो समाधि में लीन है और वो बैठी इंतजार कर रही है ऐसी। तो देखा कि नाथ, आप तो कहते हैं सबसे बड़े ध्यान किसका कर रहे हो? तो पता है विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि हे कमले, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं करोड़ों कल्पों में भी वर्णन में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मुख में वो शब्द है ही नहीं। ये हमारे पास ग्रंथ है, आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत पूछा कि नाथ बताओ किसका ध्यान कर रहे हो? कह रहे मेरे मुख में शब्द है ही नहीं। तो तिरिया हट के समझते ना बहुत ज्यादा होती, कई बार गलत भी कर देती है, घर का विनाश भी हो जाता है। तो उन्हें बहुत ज्यादा हट करी, ध्वनि किया तो बताओ, और नहीं तो मैं तप करने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब जा ही रही हो तप करने तो शुभ काम में देरी किस बात?
लक्ष्मी जी तप करने के लिए चली गई। कहते हैं उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या करी, बहुत लंबा समय। कहते तप करते करते बिल्कुल अग्नि होने को भी जब संसार हो गया, तो ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, वो अगर पूछना चाह रही है कुछ तो आप वो रहस्य बता दो ना, आपकी अर्धांगिनी, कि अर्धांगिनी से तो कोई छुपाता ही नहीं। तो विष्णु भगवान ने बोला कि अब मुझे थोड़ा इल्हाम यानी कि संदेश आया है कि अब मैं थोड़ा बता सकता हूँ। तो जहाँ लक्ष्मी जी तप कर रही हैं वहीं जाकर के वो पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी, समय जब आएगा मैं बता दूंगा, वो मेरे अंदर लीला करके जाएंगे। ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ब्रिज की बधुएं जब गीत गा रही थी तो कृष्ण जी जो है मूर्छित हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि कोई भक्त ऐसा हो जो अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो इनके पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी को भेजेगा। नारद जी कह रहे सारे संसार में हो जाए, किसी ने दिया कि कह रहे हम अपने आराध्य को अपने चरणों का वो दे करके हम पाप थोड़ी कमाएंगे। लक्ष्मी जी ने मना कर दी। जब किसी ने नहीं दी तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम राधा के पास जाओ। राधा ने सुना, तुरंत अपने चरणों की धूली उठा के दे दी थी और चरणामृत दे दिया, ये पिला देना और धूली पेट में लगा देना, ठीक हो जाएगा पेट का दर्द। तब उन्होंने बताया था कि हे कमले, जो मेरे अंदर लीला करने वाले थे मैं इनका ध्यान करता हूँ। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको दुनिया एक कह रही है परमात्मा, लेकिन सब कह रहे हैं अभी निराकार है, निराकार है। तो मुझे आप बताएं कि क्या परमात्मा निराकार है? पहले तो यही बताइए परमात्मा है या नहीं है? ये दे दो, ये है। जब परमात्मा है तो उनको निराकार कैसे कह रहे हैं? बताओ। वो हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में है, उनका कोई आकार नहीं है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि निराकार है और हर जगह है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, आपका प्रश्न सही है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं तो निराकार ही कहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे बोला आपने कण कण में है, ठीक है ना, तो कबीर जी ने अपनी वाणी के अंदर कहा है कि कण कण में होता तो फिर मरता न कोई, और घट घट में होता तो देखता हर कोई। परमात्मा यहाँ पर क्या है? कण कण में नहीं है और ना ही घट घट में। अगर घट घट में होता तो आज इंसान इतने जो अत्याचार हो रहा है, इतने जो कर्म करे वो नहीं करता। पर कण कण में होता तो यहाँ कोई चीज फिर मिटती नहीं। क्यों? परमात्मा क्या है? अखंड है और अविनाशी है। हाँ, इस संसार में परमात्मा सत्ता रूप में है। जैसे मोदी जी बैठते हैं दिल्ली में और सत्ता सारी भारत में है उसकी, ऐसे ही परमात्मा निराकार भी नहीं है। आगे चल के उसने स्वरूप का भी हम बताएंगे। परमात्मा इस 14 लोक के अंदर नहीं है, 14 लोक से परे हैं। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो कहाँ रहता है? कुम्हार मटके से बाहर। ऐसे ही ये संसार परमात्मा के हुक्म से ही बनते हैं, उनकी सत्ता से ही बनते हैं। लेकिन ये क्या है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये संसार मिटने वाला है, तो परमात्मा अखंड अविनाशी, तो मिटने वाले संसार में कैसे आ सकते हैं? इसलिए सत्ता रूप में है कि उनकी सत्ता से ऐसे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। परमात्मा 14 लोक से परे हैं। भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है 4 तरह की प्रलय का वर्णन है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय और प्राकृतिक प्रलय। ये 4 प्रलय हैं। 3 प्रलय चलती रहती है, लेकिन चौथी प्रलय जो महाप्रलय, उस पर पाताल से बैकुंठ भी नहीं बचेगा। ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है, कि कोई भी नहीं बताता। हमें बड़ी हैरानी होती है कि भागवत पुराण की कहानी किस्सा सब सुना रहे हैं, लेकिन जो लिखा है वो कोई नहीं बता रहा। तो महाप्रलय के बाद फिर कहाँ जाएंगे? तो ये संसार तो मिटने वाला है। तो इसलिए परमात्मा यहाँ सत्ता रूप में कण कण में नहीं है। हाँ, कण कण में जहाँ परमात्मा है वहाँ की एक चीज, एक रेत का कण, एक पेड़ का पत्ता, एक जो ये जानवर होते हैं उसका जो बाल होता है वो भी अखंड है, वो कभी भी मिटता नहीं है। वो परमात्मा वहाँ कण कण में है, यहाँ सत्ता रूप में। और आप जैसा कि परमात्मा निराकार है, ये भी सत्य है कि सब लोग निराकार कह रहे हैं। क्यों? कि जब तक परमात्मा को नहीं देखा था निराकार ही था। क्यों? कि इन नेत्रों से परमात्मा को
देख नहीं सकते, और ज्ञान संसार में था ही नहीं, इसलिए परमात्मा को निराकार था। लेकिन आज ये जो वांग्मय स्वरूप, जो परमात्मा के धाम की स्वरूप की सारी पहचान इसके अंदर लिखी हुई है, और हमारे ग्रंथों के अंदर ही लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अथर्ववेद के अंदर वो अयोध्या करके लिखा है, दिव्य ब्रह्मपुरी। दिव्य ब्रह्मपुरी का मतलब है कि ऐसा अनोखा स्थान और कोई है ही नहीं, और जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इसलिए उसको अयोध्या क्यों कहा है कि वहां तक आज कोई पहुंचा ही नहीं है, इसलिए उसको अयोध्या। वेदों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, वेदों के अंदर आदित्य वर्णन स्वरूप लिखा हुआ है कि उसका जो स्वरूप है इतना सुंदर है कि वो मुख से वर्णन किया नहीं जा सकता। वेदों के अंदर लिखा हुआ परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, और हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा के 5 रंगों का वर्णन लिखा हुआ है। 5 रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, पचरंगी। वो साहित्य लेके नहीं आए ना। ओ चलो कोई नहीं, आज मुलाकात हुई, दोबारा भी होगी। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है कि परमात्मा पचरंगी 5 रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं। केसरिया रंग की सूथनी, जिसको पजामी बोलते हैं आसन, और वाणी की भाषा में इजहार बोलते हैं। शशि जी के पास है वो। अच्छा, हाँ, वो बुक है। और सफेद रंग का जामा यानी कि कुर्ता, सफेद रंग का, आसमानी रंग की पिछोरी, और नीलों ने पीले रंग को पटका, और सेंदूरी रंग की पाग। 5 रंग का वर्णन है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। बताइए क्यों थे परमात्मा निराकार है? था निराकार क्यों? कि ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान आया है, तो इस ज्ञान की भविष्यवाणी आप सुन सकते हैं। हरिवंश पुराण, हमारे 18 पुराण कहे, हाँ इसके अंदर लिखा हुआ है। 18 पुराण कहे गए हमारे पास में, जैसे भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण है, शिव पुराण, ठीक है। एक है हरिवंश पुराण, उसके अंदर लिखा हुआ है अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपनाय कलयुगे उत्पन्नाय प्रधान पुरुषे आश्रय। कि कलयुग में एक अनहोनी घटना घटेगी, वो ब्रह्म रूप मुनि प्रकट होंगे। जो कभी घटना नहीं घटी कलयुग में घटेगी। कथा योगेन तान सर्वान पूजन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावे जीव सृष्टि समुद्र। कि इस कथा को सुन करके जीव सृष्टि भी भव से पार हो जाएगी। कलयुग में वो अनहोनी घटना घटेगी जो आज हम त्रेता के अंदर सब लोग याद करते हैं। त्रेता की रामायण त्रेता में लिखी गई थी, और ये श्लोक मेरे ख्याल से हर कोई सुनता होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार। तो कभी हमने विचार किया कि त्रेता में जो रामायण लिखी गई थी और कलयुग के बारे में लिखा है कि उस सुमर सुमर के पार उतरेंगे? बताइए, है ना हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ रहस्य? कलयुग में आने के लिखा है, भविष्योत्तर पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, भविष्य दीपिका के अंदर भी लिखा हुआ है, समय भी लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथ ऐसे जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन रामायण सब जानते हैं। बताइए कि किसी से भेद पूछिए कहाँ है वो नाम जिसको हम सुमर सुमर के कलयुग में पार उतरेंगे? कहाँ है वो नाम? बताया किसी ने? नहीं। ये कलयुग में वो परमात्मा का ज्ञान आएगा जिसको स्वयं वेद बोलते हैं। रामदेव बाबा एक अजमेर के संत हुए, उनकी वाणी में लिखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये चारों वेद ब्रह्मा को थमाए और पंचम वेद रहे छुपाए। कि चारों वेद पहले ही आ चुके हैं इस संसार के अंदर, लेकिन पांचवा वेद जो स्वयं वेद आएगा वो स्वयं परमात्मा आएंगे, अपनी पहचान लेकर के आएंगे। इसलिए कहा था कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरेगा ही पार। कि कलयुग के अंदर वो नाम आएगा। वही अमर कथा सतयुग में
शंकर भगवान ने उमा को सुनाई और वो नहीं सुन पाई थी। सब लोग जानते हैं, अमरनाथ की गुफा में जाते हैं, आज भी लोग जा रहे हैं, लेकिन आज क्या है, कुछ भी नहीं होता। सत्युग में सुनाती और दुनिया कबूतरी ढूंढने जाती है वहां पे। अरे सुनी किसने थी? सुख मैंने तोता। वही सुखदेव मुनि ने भागवत पुराण के अंदर लिखा है कि परमात्मा 12वां स्कंद 2 अध्याय और 37-38 श्लोक में लिखा है कि देवापी और मरु ये दोनों जीव कलाप ग्राम में साधना रत हैं और कलयुग में परमात्मा आएंगे, इन 2 तनों के अंदर आकर के लीला करेंगे। देखिए हमारे पास सब कुछ परमान में, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा। कलयुग के अंत में आएगा, ये भी लिखा हुआ है। कबीर जी ने अपनी वाणी के अंदर जब बीतेगा 5005 तब ये शब्द होएगा सांचा। जब कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत होंगे, जब सबको इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में पहचान होनी शुरू होगी। यह है वो कलयुग केवल नाम आधार। क्योंकि अखंड कौन है? केवल एक परमात्मा, और कोई अखंड है ही नहीं। वही है अमर, और वही अमर कथा जो सुनाई थी उमा नहीं सुन पाई थी, उसी के बारे में आया था कि कलयुग के अंत में पूर्ण परमात्मा आएंगे। यह है वो अमर होने वाला ज्ञान। भविष्यवाणी तो बहुत पहले से ही हो रखी थी। सत्युग में अमर कथा सुनाई, त्रेता में रामायण में लिखवा दिया और द्वापर में भागवत पुराण लिखवा दिया और कलयुग में आने के लिए समय लिखवा दिया। बताइए, चारों युगों में लिखवा दिया। किसने आज तक सुना था ऐसा? है अब परमात्मा को पहले कहते थे, अब परमात्मा को न निराकार न साकार, अब उसका शुद्ध स्वरूप इस वाणी के अंदर लिखा है कि परमात्मा का स्वरूप भी कितना सुंदर है। मैंने बताया ना, ये प्रमाण संहिता, इसके अंदर हर धर्म ग्रंथों की गवाहियां लिखी हुई हैं। किसी भी ग्रंथ से आप पहचान कर सकते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसमें सबके प्रमाण आपको मिलेंगे। आप ये लीजिए और जाकर के अपने ग्रंथों के अंदर मंथन करिए, पता चलेगा। परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है, कहते हैं कि उसने अपनी आकृति में बनाया इंसान। अंतर क्या है? हमारा जो शरीर है वो क्या है? 5 तत्व का, और परमात्मा का शरीर क्या है? नूर तत्व का। केवल एक ही तत्व है जहां परमात्मा रहता है, उसी के नूर से ही हर चीज वहां पे विद्यमान है, इसलिए वहां की हर चीज अखंड है, कभी मिटती नहीं। वहां है परमात्मा दीदी कण कण। ये ऐसे ब्रह्मांड जिसमें बैठे, भागवत पुराण में लिखी है, महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। अगली बैठक में आप आएंगे, हम आपको भागवत पुराण में लिखाएंगे, धर्म ग्रंथ लाएंगे, आप खुद मंथन करके आप देखिएगा। परमात्मा का सुंदर इतना स्वरूप है कि कहते एक नाखून के अंदर करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है। हैरानी होगी, करोड़ों सूर्य। ये वाला सूर्य नहीं, ये तो वैसे ज्वलनशील है, वो शीतलता वाला है, लेकिन चमक इतनी है कि हम इन नेत्रों से नहीं देख पाएंगे। हाँ, देख सकते हैं उसको कब? जब वाणी से उनके स्वरूप की हमें पहचान हो जाएगी। उनके चरण कमल कितने सुंदर है, किस नूर की चौकी पे विराजमान है, उनके चरणों में क्या आभूषण है, एक एक अंग का वर्णन है। जब उस स्वरूप को बार बार हम मंथन करेंगे, तब आंख बंद करके अगर हम यहाँ ध्यान करेंगे, तो यहीं बैठे बैठे उस परमात्मा के स्वरूप का हमें दीदार होगा होगा होगा। यह है वो ज्ञान जो पंचम वेद स्वयं वेद स्वयं परमात्मा लेकर के आएंगे और स्वयं ही पहचान करें। क्योंकि वहां तक कोई पहुंचा नहीं, इसलिए तो अथर्ववेद का अयोध्या करके लिख दिया। अयोध्या यानी अयोध्या को जिसको इसने जीता ना हो, और वहां परम धाम तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे, इसलिए उसको अयोध्या करके भी वर्णन करके लिखा। लेकिन अब वहां तक पहुंचने के हमारे पास ये वांग्मय स्वरूप है, इसमें एक एक अंग का वर्णन परमात्मा के स्वरूप का लिखा हुआ है। ऐसे रहस्य जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। आपके पास वो दिया है पेपर, आप उसमें पढ़िएगा। आप पढ़िएगा, एक मुझे भी दे दो।
पहला प्रश्न असत्यो मां सदगम, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अपना अपना पेपर पढ़ोगे तो अपने समझ में आ जाएगा, सबको दे दो, ठीक है। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। कहाँ जाने की बात करें? जहां असत्य ना हो। ये संसार, इसका मतलब असत्य। तो सत्य कहाँ है? सत्य केवल केवल एक परम धाम जहां परमात्मा रहते। फिर है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। अब यहाँ पे इस प्रकाश की बात नहीं हो रही, अर्थात अज्ञानता से प्रकाश जहां वो परमात्मा रहता है, मुझे वहां की ओर ले चलो। यानी कि संसार में अंधकार क्या? अज्ञानता है। क्यों अज्ञानी क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा के बारे में जानते नहीं, इसलिए वो प्रकाश जहां वो परमात्मा रहता है उसकी तरफ ले चलो। मृत्यु और अमरतम गम, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस 14 लोक के अंदर तो कोई भी अमर नहीं है। इस 14 लोक के अंदर सब कुछ बन के मिटने वाला है। क्योंकि ये संसार भी कैसे बना है? संकल्प से बना हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आदि नारायण आए इस मोह सागर में, कहते हैं कि हजारों वर्ष तक एक अंडा तैर कर है। बहुत लोग विद्वान बना बताते भी हैं, लेकिन आगे क्या हुआ किसके बारे में नहीं पता है। इस मोह सागर में सबसे पहले आदि नारायण, जो परमात्मा के सत अंग अक्षर ब्रह्म, वो अपने आप को आदि नारायण सपने में समझ रहे हैं। जो आदि नारायण आए तो उन्होंने देखा कि मैं तो अकेला ही हूँ संसार में, तो उन्होंने संकल्प लिया एक अस्मि बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब 3 गुण उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी, और वहां से हुई सृष्टि की फिर ये रचना। कबीर जी ने बोला है कि श्लोक है, आदि पुरुष एक पेड़ है और निरंजन बाकी डार और त्रिदेवा शाखा भय और पात भयो ये संसार, जो पत्ते के रूप में जो जीव हैं इस बैठे जैसे। आदि पुरुष सबसे पहले आदि नारायण, उसके बाद 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर हम ये संसार के जितने भी जीव हैं। और गीता, भगवत गीता आप जानते हो, जो इस्कॉन वाले जो बांटते हैं, सबने लिखा होगा। 15वां अध्याय पहला श्लोक ऊर्ध्व मूल मध्य के लिखा है कि उल्टा वृक्ष दिखाते हैं। अगली बार आएंगे तो हम आपको नक्शा भी दिखाएंगे पूरा उसको, कि उल्टा वृक्ष, उसकी जड़ें कहाँ हैं? ऊपर की साइड, ऊपर की साइड है, और उसका तना कहाँ है? नीचे की तरफ। यानी कि संसार रूपी वृक्ष बनाने वाला कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो परमात्मा के हुक्म से जो ब्रह्मांड बनते हैं तो बनाने वाला ऊपर ही तो है। परमात्मा के हुक्म से ऐसे संसार करोड़ों एक पल में बनते और बन के मिट जाते हैं। ये एक ही ब्रह्मांड नहीं जिसमें हम बैठे हैं, ऐसे संकल्प लेने से कहते हैं एक ही बार में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश और करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बन जाते हैं। और हम आज बनाने वाले को निराकार कहीं बैठे, लेकिन आज नहीं कह सकते। आज उनकी पूर्ण पहचान इस संसार में आई है, हर ग्रंथों में वर्णन कर दिया पहले से ही। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंत में आने का समय भी लिखा हुआ। भविष्योत्तर पुराण के अंदर तो इतना भी लिखा है कि वो जो परमात्मा जो आएंगे वो रमणीय क्षेत्र कहाँ होगा? चित्रकूट के पास पद्मापुरी धाम, पन्ना। ये एमपी में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पन्ना के नाम से। दुनिया पन्ना पन्ना करते हैं, लेकिन हम पद्मापुरी धाम पन्ना जी बोलते हैं। क्यों? कि जब लक्ष्मी जी को पता चला ना कि पूर्ण परमात्मा आएंगे, तो उन्होंने आकर के किलकिला नदी के पास में कैसे तप करा था, इसलिए उसको पद्मापुरी भी उन्होंने नाम दिया था। जब प्राणनाथ जी, और एक भेजा जो प्राणनाथ जी मुख से निकला है, तो देखिए हम हिंदू धर्म के अंदर रोज बोलते हैं, एक आरती बोलते हैं। आप बोलो, स्वयं बोलो, फिर मैं बताऊंगी। बोलो बोलो, आरती तो आप लोग जानते हैं ना, ओम जय जगदीश सिर बोलते नहीं हो? बोलो।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम्ही अंतर्यामी। देखिए हम रोज बोलते हैं तुम ही पूरन, तुम परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी। फिर आगे और कौन, एक लाइन सुनाती फिर बाकी बहुत लंबी हो जाएगी। फिर बोलते बीच में तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बताइए हम अपने ही मुख से बोल रहे हैं तुम पूरन, तुम परमात्मा, और तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति क्या, सबके प्राणों के नाथ, प्राणनाथ, वही तो हमारी आत्मा के मालिक है। वही प्राणनाथ जी जब पद्मापुरी धाम पन्ना जी में पहुंचे थे, अपना नूरी झंडा वहां पे लगाया था, तब पद्मा जी यानी लक्ष्मी जी ने तप करे, उनके प्रणाम करके तब वो बैकुंठ गई थी। इसलिए उस जगह का नाम पद्मापुरी भी हमने सुना। उनको नाम ही दे दिया कि लक्ष्मी ने तप किया था। बड़े बड़े ऐसे हम पहली बार सुन रहे होंगे, हम भी आश्चर्य में होते थे, लेकिन जब हमने ग्रंथों को पढ़ा देखा तब हमें पता चला। हम ही मुख से कह रहे तुम पूर्वा एक अगोचर, फैसला में कहें कि एको पुरुष सबे नाथ, पुरुष केवल एक ही है, बाकी सब नारी का रूप है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कोई पुरुष है कोई स्त्री है, ठीक है ना, लेकिन एक तरफ कहते हैं आत्मा है, तो आत्मा तो स्त्री पुरुष में ही आती है ना। केवल एक परमात्मा है, बाकी सब आत्मा के रूप में है, तो हम सब स्त्री के रूप में, इसलिए बोला एक पुरुष सबे नार। तो जब पद्मापुरी धाम पन्ना जी में जब वहाँ पहुंचे थे, ये भविष्योत्तर पुराण के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है, वो भी हम आपको दे देंगे अगली बार हम बैठक मिलेंगे ना, हम आपको एक बोध मंजरी करके, उसके अंदर भी हर धर्म ग्रंथों का प्रमाण आपको मिलेगा। बोध का मतलब ये है जानना। वास्तव में कमी कहाँ रही थी, क्योंकि हमारे घर के अंदर जैसे हमने बचपन से देखा बहुदेव पूजा जैसे करते, हमारी माँ को भी देखा जैसे, तो हमने वही समझा, ग्रंथों को हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। अब पता चला है कि हमारे ही ग्रंथों के अंदर सब कुछ रहस्य छुपा हुआ, ठीक है ना। इसके अंदर सारा लिखा है, देखो फिर वो लिखा है श्लोक, आप घर में भी आके पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर कुछ प्रश्न है, पलटो एक बार पीछे की साइड में देखो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इस शरीर छोड़ने के बाद मुझे कहाँ जाना है, क्या पता है किसी को? ब्रह्म में लीन हो जाना है, ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। दीदी कब होंगे? जब तक ब्रह्म की पहचान ही नहीं तो कैसे लीन होंगे? गीता में तो साफ लिखा है कि एक तन छोड़ के दूसरे तन में प्रवेश करते हैं। जैसे नहा करके हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही जीव इस शरीर को छोड़ के कर्म के अनुसार जो उसको योनि मिले उसमें चला जाता है। तो ब्रह्म में लीन कहाँ हुए हम? हाँ, अब वो मैं ब्रह्म में लीन अब होंगे जब ब्रह्म की पहचान होगी, तब ब्रह्म में लीन होंगे। अब तो हम ब्रह्म की पहचान, अभी तो हमने ब्रह्म को निराकार कहते तो कहाँ लीन होंगे? अब आया ब्रह्म की पहचान, तो अब ब्रह्म में अब लीन हो सकते हैं, को परमात्मा का स्वरूप है, और उसमें लीन होने के लिए हमें बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर ही हम वाणी मंथन करेंगे। जब स्वरूप को बार बार हम मंथन करेंगे, वो स्वरूप हमारे हृदय में बस जाएगा, तो हम घर में एकांत बैठ कर ध्यान में लीन हो जाएंगे। उसी को ब्रह्मलीन कहते हैं। तो ब्रह्म में लीन हुए बिना हम भव से पार भी नहीं होंगे, हमारे जीव को अखंड मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो आज हम शरीर का एड्रेस दे दे के चले जाते कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद हमें क्या पता कौन सी योनि मिलनी है, कौन सा घर मिलना है, क्या मिलना है, किसी को नहीं पता है। फिर अगला है परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वो कैसा है, साकार या निराकार? अब किसी से पूछो सब कहेंगे परमात्मा साकार है, निराकार है, दो ही बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ना साकार क्यों नहीं है कि नेत्रों से नहीं देख सकते, निराकार वो नहीं है। अगर निराकार होता तो जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं वो बनाने वाला नहीं होता, तो कैसे बनता? अभी उदाहरण दिया था कि अगर कुम्हार ने मटका नहीं बनाया तो मटका अपने आप ही बन जाता। कैसे?
तो बनाने वाला है ना कोई। इसलिए परमात्मा ना निराकार न साकार है, उसका शुद्ध स्वरूप वो दिव्यपुरी परम धाम में विराजमान है। आज जिस वाणी से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। प्रमाण आपको हर जिसको जिस टाइम चाहिए मिलेगा। फिर है धर्म क्या है। आज धर्म के नाम पे लड़ाइयां चल रही है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म। धर्म क्या है? जब ये संसार नहीं था धर्म तब भी था, और ये संसार नहीं रहेगा धर्म तब भी रहेगा। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। अगर वो 10 लक्षण हमारे अंदर हैं तो हम अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले है धैर्य। धैर्य यानी कि हमारे अंदर, जैसे राम भगवान कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? कि उनके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य था। कैसे? जब उनको रात को बोला गया कि आपका सुबह राज तिलक होगा, तो उन्होंने पूरी नगरी में ढोल नहीं बजवाए थे। आज अगर एक MP MLA बन जाता है तो कितना करते हैं, पूरी गली मोहल्ले में डीजे वीजे बजता है ना। आप देखा हो जब जीतेंगे तो पूरी उसमें रैली निकालते हैं। लेकिन राम भगवान ने ऐसा नहीं किया। सुबह बोला कि राज तिलक तो आपका नहीं हो रहा है, लेकिन आपको 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। तो सबके पास वो नहीं कि भाई मेरी अर्जी करो, मुझे वनवास में नहीं भेजें, नहीं कहा ना। क्यों? उनके अंदर धैर्य था। तिलक हो रहा था तब भी ठीक था, और वनवास जा रहे तब भी ठीक है। तो क्या आज हम धैर्य हैं राम भगवान की तरह? नहीं है ना। अगर हमारे अंदर वो धैर्य है तब भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर है ही नहीं। फिर है क्षमा। अगर हमें कोई एक बात घर में कह दे तो हम उसको 10 बार उसको सुनाएंगे, नहीं है ना। हम क्षमा नहीं कर सकते, मेरे को गलत बोल दिया, हम वो हमें एक बात कहेंगे उनको 10 बात उल्टा बोलेंगे और ज्यादा। क्षमा नहीं कर सकते। और आज कलयुग में तो जो गलती करेगा वही करेगा। अगर चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो आजकल देखने मिलता ही है। जो गलती करता है वही ऊपर अकड़ता है। लेकिन धरती कितनी क्षमाशील है। हम उस पर गंदगी करते हैं, मलमूत्र की नदियां बहती हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने के लिए फल देती है, सब्जियां देती है। कितनी धैर्यवान क्षमा है। इंद्रिय निग्रह। हमारी जो तृष्णाएं, जो इंद्रियां चारों तरफ दौड़ रही हैं, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, खाने को, पहनने को, बड़ी गाड़ी, ये सब हमारी इंद्रियां मांग रही हैं सब कुछ। तो कि इंद्रिय निग्रह करना, संतुष्ट रहना, जो मिल जाए ठीक है, उनको भागने देना। तब कहते हैं कि हमारी जो हम दुख का कारण स्वयं ही बनते हैं, क्योंकि हमारी तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं। एक चीज हमारे पास आ गई, वो होगी इच्छा पूरी, फिर दूसरी इच्छा होगी, तो इच्छा पे इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। तो कहते हैं उनको नियंत्रण करना। इस तरह के 10 लक्षण है। अगर वो 10 लक्षण हमारे अंदर हैं तो हम धार्मिक कहलाने के अधिकारी, अन्यथा नहीं। हमने अलग तरह की वेशभूषा धारण कर ली, कुछ भी कपड़े पहन लिए, भगवे पहन लिए, तो हम कहें कि हम धार्मिक हैं? नहीं। अगर 10 लक्षण है तो हम अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं। फिर है मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कोई बताएगा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अंतिम लक्ष्य हमारा परमात्मा प्राप्ति। तो आज हम प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास परमात्मा का वांग्मय स्वरूप हमारे पास है। आज हम प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि उस तक पहुंचने का मार्ग हमारे पास आज है। पहले हमारे पास नहीं था, इसलिए कहती है परमात्मा निराकार। लेकिन आज तक परमात्मा तक निराकार क्यों कहा था? कि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं था। इसलिए कलयुग को ग्रंथों में धन्य धन्य कहा गया है। जब उस अमर कथा को शंकर भगवान ने सुनाया, उमा नहीं सुनी थी,
तो उनका दोबारा सुना दो, कह दोबारा तो नहीं सुनाता, लेकिन कलयुग में आएंगे इसलिए कलिर धन्य कलिर धन्य कि उमा कलयुग धन्य धन्य है, वो पूर्ण परमात्मा आएंगे। इसलिए शंकर भगवान को सारा रहस्य पता, इसलिए दूसरे दिन ही नंद बाबा के घर पर दर्शन करने चले गए, जो द्वापर में आए थे। अब कलयुग में परमात्मा, क्योंकि द्वापर के अंदर ज्ञान नहीं आया था, केवल कृष्ण जी के परमात्मा की शक्ति आई थी, गोपियों के अंदर आत्माओं की आई थी, और 11 साल बावन लीला करके परमधाम चली गई थी, किसी को पहचान नहीं हुई थी। अब कलयुग में आए पूरी तरह से, इसलिए कहा था कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर त्रिवर। अब आएंगे पूरी तरह से। फिर है जन्म मरण सुख दुख से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जन्म और मरण, सुख दुख ये चलता ही रहता है, लेकिन समाप्त कब होगा? जब हम एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे, हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। जब पूरा महाभारत हो लिया था तो अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा था कि मुझे इतना दुख अब नहीं देखना है, मुझे अखंड मोक्ष दे दो। तो कृष्ण जी ने क्या किया? गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62, कृष्ण जी कह रहे कि सब हे भारते तू सब तरह से उसकी शरण में जा। उन्होंने कहा मेरी शरण में आ। एक श्लोक है, कई लोग भ्रमित हो जाते हो कि मेरी शरण में आ, तो उसमें क्या है कि एक बार वो कृष्ण जी का कथन है कि मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ। मान लो हमें किसी से पूछना है कि मुझे इसके बारे में बताता हूँ, तो भाई मेरे पास आओ तो मैं आपको बताती हूँ, तो मेरे पास आओ, फिर बताएंगे कि वो उनके पास जाते हो, वहाँ इसका ठिकाना। ऐसे ही उस कथन में बोला गया, सब बोलते कृष्ण जी कह रहे मेरी शरण है, कृष्ण जी कह रहे मेरे पास आ, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन। हे भारत तू सब तरह से उस परमात्मा की शरण में जा, जहाँ से आवागमन मुक्त हो जा। फिर जीव और आत्मा में क्या अंतर है? अब यहाँ सब कोई जीव को ही आत्मा समझ बैठे हैं। गीता दूसरा अध्याय 20-21-22 श्लोक में लिखा है कि आत्मा न जन्मती है न आत्मा मरती है। तो यहाँ तो सबका जन्म सबका मरण हो रहा है। कह रहे आत्मा न मारती है न मरवाती है। यहाँ तो सब एक दूसरे के दुश्मन ही बैठे। फिर वो कौन है जो मारता और मरवाता है? शरीर, शरीर के अंदर एक चेतन जीव जिससे हमारा शरीर चल रहा है, वो है जीव, वो है विष्णु भगवान का अंश। और एक है आत्मा जो परमात्मा के ही नूर से है। इसलिए जीव और आत्मा में अंतर है। मुंडक उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि एक वृक्ष है, यानी कि एक शरीर रूपी ये वृक्ष है। इस पर दो चीज है, दो पक्षी दिखाए गए हैं उस पे। एक है जो ऊपर चोटी पे बैठा है, वो क्या है? मौन है, वो फलों को खा नहीं रहा है उस वृक्ष के अंदर। और एक है नीचे, वो इस फल को खा रहा है, कभी इस फल को खा रहा है, वही फलों को चखता हुआ घूम रहा है। कहने का भाव है कि एक शरीर के अंदर दो चीज है, एक है जीव, एक है आत्मा। आत्मा किसी फल को नहीं करती, यानी कि वो कोई भी कर्म नहीं करती है। जो भी कर्म करता है वो जीव करता है, इसलिए कहते हैं जीव करता है और जीव ही भोगता है। ठीक है ना? इसलिए जीव इस संसार में जो आवागमन के चक्र में चलता रहता है, लेकिन आत्मा आवागमन से मुक्त है। वो परम धाम के अंदर ही बैठी इस खेल को देख रही है, पता नहीं किसके अंदर माध्यम से देख रही है। इसलिए जीव और आत्मा में अंतर है। फिर है भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है? यदि परमात्मा एक है तो अनेक की पूजा क्यों? सभी कह रहे, बच्चे से पूछे वो भी कहे परमात्मा कितने, वो भी कहता है एक है। फिर परमात्मा, भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवान कितने? 3, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान।
इनकी भगवान में गिनती है। परमात्मा केवल एक है, जिसको सुप्रीम ट्रूथ गॉड बोलते हैं। ट्रूथ का मतलब ये सत्य है जो कभी मिटे ही नहीं, और वो परमात्मा एक है, अखंड है और अविनाशी है। ठीक है, यदि परमात्मा एक है तो अनेक की पूजा क्यों? जिस अमर कथा को शंकर भगवान ने सुनाया था उमा को, वो अमर कथा के रूप में महेश्वर तंत्र, महेश्वर शंकर भगवान को ही बोलते हैं। ठीक है, ये बनारस से प्रकाशित है ये ग्रंथ। उसके अंदर शंकर भगवान उमा को बता रहे, 5वां अध्याय 55, 56, 57 श्लोक के अंदर लिखा हुआ है कि हे उमा, हम और ब्रह्मादिक देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं, और जब वायु रूपी बुलबुले समाप्त हो जाते हैं केवल एक परब्रह्म शेष बचता है। तो अब साथियों अब ये लगा लो कि जब भागवत पुराण के अंदर 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, यानी कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, केवल परमात्मा ही तो बचेगा। देखो ना ग्रंथों के अंदर रहस्य लिखा हुआ। तो जब एक परमात्मा की हम पहचान कर लेंगे तो हम इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। हमको 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा, हमारे जीव को मोक्ष मिल जाएगा, अखंड मोक्ष। इसलिए परमात्मा और भगवानों में अंतर है, और वो अखंड मोक्ष के अधिकारी केवल अखंड परमात्मा ही वही दे सकते, और किसी के पास उसकी चाबी, क्योंकि त्रिदेवाओं को मैंने बताया ना, सबसे पहले आदि नारायण, फिर त्रिदेव आए, फिर ये संसार। तो वो ये महाप्रलय के बाद में चक्रव्यूह चलता ही रहता है। ये ब्रह्मांड समाप्त होगा, फिर से कभी ब्रह्मांड बनेगा, उसमें फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश फिर आएंगे, लेकिन परमात्मा न कभी आते ना कभी जाते। इसलिए परमात्मा और भगवानों में अंतर है। फिर है सभी देवी देवता किसका ध्यान करते हैं? परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि विष्णु भगवान से जब लक्ष्मी जी पूछा कि हे नाथ तुम किसका ध्यान करते हो, तो कह रहे कि करोड़ों कल्पों में वर्णन नहीं कर सकता, मैं किसका ध्यान करता हूँ। तो जब द्वापर में कृष्ण लीला के अंदर वो लीला करके, तब उन्होंने बताया कि हे लक्ष्मी मैं इनका ध्यान करता जो मेरे अंदर लीला करके गए। शंकर भगवान को पहले ही पता था ये इंद्र पार में, इसलिए यशोदा मैया के घर दूसरे दिन ही कर गए। ब्रह्मा जी को नहीं पहचान हुई थी, क्योंकि जब नारद जी ने बोला कि ये विष्णु भगवान के अंदर लीला कर रहे हैं और शंकर जी भी दर्शन कर रहे हैं, आप रह गए तो आप भी दर्शन कर रहे हो, पार ब्रह्म आए हुए। तो उनका पार ब्रह्म कैसे आ सकते हैं ऐसे, हमें पता ही ना हो। क्यों? क्योंकि उनके तंत्र अहंकार। उनसे फिर बोला कि दर्शन कराओ, पार ब्रह्म आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखता हूँ कैसा पार ब्रह्म है। ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कैसे ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि जब ब्रह्मा जी उनके पास आ रहे हैं तो परमात्मा की जो शक्ति कृष्ण जी के अंदर उन्होंने पहचान लिया था कि ये मेरा दर्शन करने की भावना से आ रहे, ये मेरे को देख रहे कैसा है पार ब्रह्म। तो उन्होंने क्या किया, मक्खन लेकर के ग्वाल वालों को खिला रहे, उनके मुख से खुद खा रहे। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, अरे ये अहीर का छोरा है, परमात्मा कैसे हो सकता है। क्यों? कि उन्होंने अंदर के बाहर के शरीर को देखा, अंदर शक्ति कौन थी है उसको नहीं पहचाना, और चले गए वहाँ के, ये परमात्मा नहीं हुए। फिर उन्हें फिर से आगे बोला कि पार माई दर्शन कराओ। तो उनका अच्छा देखता हूँ तेरा कैसा पार माई। तो लेकर के ग्वाल वाले सब गुफा के अंदर बंद कर दिए और अपने ब्रह्मपुरी आ गए। उनसे फिर कहा दर्शन कराओ। उन्हें तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि बार बार मुझे कह रहे दर्शन कराओ दर्शन कराओ, देखता हूँ कैसे। फिर देखा तो बाहर ग्वाल वाले जैसे भी लीला चल रही थी, क्योंकि अंदर जैसे चल गए तो वहाँ लीला और बाहर लीला एक जैसी चल रही थी। कहते तत्क्षण जैसे ही ब्रह्मा जी मुड़े वैसे ही ग्वाल वाले नए बन गए और घर में अपने अपने घरों में चले गए थे। माँ ने बच्चों से को पहचानने से मना नहीं किया कि मेरे बच्चे नहीं है, कौन है। ज्यों के त्यों ऐसी गाय नकली है फिर भी, लेकिन दूध दे रही है, लीला ज्यों के त्यों। तो ब्रह्मा जी देखा इसका मतलब सब बच्चों ने इकट्ठे कर गुफा से बाहर आ गए तो लीला कर रहे हैं। तो देखा गुफा के अंदर भी लीला ऐसी और बाहर भी देखा लीला ज्यों के त्यों। तब ब्रह्मा जी को वो इसका मतलब वाकई इनके अंदर पार, ये द्वापर की लीला है। और कैसे कैसे फिर ब्रह्मा जी मछली बने कि इनका झूठन मिल जाए, तब भी नहीं मिला। कैसे कौवे का रूप धारण किया
कि झूठन मिल जाए, वो भी नहीं मिली थी। इसी कारण से ब्रह्मा जी उनकी पहचान नहीं कर पाए थे। फिर है ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों? ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता इसलिए, जब हमें ब्रह्म की पहचान नहीं होगी तो हम तक पहुँचेंगे कैसे? मान लो यहाँ हम आए, शशि बहन जी के घर पे आए, तो ना हमें एड्रेस दिया, I5 में 20 नंबर दिया, तो हम यहाँ पहुँचे। अगर ये मुझे एड्रेस ना देती, कह देती 16 में रहते हैं, 16 में तो बहुत घर कहाँ कहाँ ढूंढते, नहीं मिलता, वापस अपने घर चले जाते। ऐसा ही जब तक हमें ब्रह्म की पहचान नहीं होगी, हम आवागम से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये वाणी जो आई है, इसमें परमात्मा के धाम की सारी पहचान है। इसलिए परमात्मा ने लिखा था कि मैं कलयुग में स्वयं आऊँगा, कलयुग के अंत में आऊँगा, ये भी पहचान लिखी हुई है। भविष्य दीपिका में लिखा है, शालिवान शाखा के 1600 वर्ष जब व्यतीत होंगे तो जीव उद्धार के कलिक अवतार होगा। जीव उद्धार के कलिक अवतार होगा। और यह कलिक अवतार दुनिया ढूंढ रही है, किसी को नहीं पता कि वो कलिक अवतार है क्या। तो परमात्मा ही निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार है, जिनको दुनिया ढूंढ तो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा। जीव उद्धार के लिए, यानी कि परमात्मा जब इस संसार में आएंगे तो सब जीवों को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कहा कलयुग धन्य, कलयुग धन्य धन्य। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है कि ब्रह्म ज्ञान जब परमात्मा की पहचान कर लेंगे तो हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के